तो आज से हम लोग दोबारा न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि सेकंड सीजन है टोक्यो रिवेंजर्स का। और अगर तुम लोगों में से किसी ने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो फिर मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग उसके पहले सीजन को देख लो, नहीं तो तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर बिना देरी किए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। किसाकी ने चिफ्यू को मार दिया होता है और ताकेमिची से बोलता है, तो ताकेमिची तुम्हें कैसा लग रहा है कि तोमन का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। लेकिन ताकेमिची दर्द के कारण सिर्फ करा रहा होता है और फिर किसाकी ताकेमिची को घूरते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ क्या हो गया है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, इसने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। और फिर किसाकी ताकेमिची को शूट करते हुए बोलता है, तुम मेरे हीरो हो। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर बत्ती गुल हो जाती है और हमें सिर्फ किसी की पिटने की आवाज सुनाई देती है। और फिर उसके बाद जब ताकेमिची अपनी आंखें खोलता है तब ताकेमिची बाहर होता है और किसी ने ताकेमिची की टांग के ऊपर मरहम पट्टी भी कर दी होती है जहाँ पर किसाकी ने गोली मारी होती थी। और फिर जब ताकेमिची अपने साइड में देखता है तब वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और ताकेमिची उसे बाजी समझ लेता है। और जब वो बंदा पीछे पलटता है तब वो बंदा काजुतोरा होता है जिसने अपना पूरा लुक बाजी की तरह कर लिया होता है। और फिर तब ताकेमिची को समझ में आता है कि काजुतोरा 12 साल के लिए जुनन गया था, लेकिन जब वो फ्यूचर ट्रैवल करके आया है इसीलिए 12 साल बीत गए और काजुतोरा बाहर हो सकता है। लेकिन ताकेमिची काजुतोरा से कुछ बोलता है कि काजुतोरा उसे कुत्ते की तरह पीटने लग जाता है और उससे कुछ भी नहीं बोलता। और ताकेमिची को पीटने के बाद काजुतोरा ताकेमिची से बोलता है कि कुछ लोग गली में एक लड़की को मार रहे थे और जब काजुतोरा ने उन लोगों को रोका तब उन लोगों ने बताया कि वो लोग तोमन गैंग से हैं। और फिर काजुतोरा ताकेमिची से पूछता है कि तोमन कब इतनी बदल गई कि वो लड़कियों के ऊपर भी हाथ उठाने लगी। और फिर काजुतोरा ताकेमिची को बताया था कि काजुतोरा वहाँ पर चिफ्यू को बचाने के लिए गया था, ताकेमिची को नहीं। लेकिन काजुतोरा ऐसा कर नहीं सका और चिफ्यू मारा गया। और फिर उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि काजुतोरा जब जुनिन से छूटा था तब चिफ्यू ने ही काजुतोरा का संभाला था और काजुतोरा को सब कुछ बताया था कि तोमन कैसे बदल गई है और वो कितनी ज्यादा क्रिमिनल बन गई है। और चिफ्यू इतना सारा टाइम अकेले ही फाइट कर रहा था उन लोगों के खिलाफ और चिफ्यू इतना सारा टाइम अकेले ही फाइट कर रहा था तोमन गैंग के खिलाफ। और फिर काजुतोरा पीछे पलट कर ताकेमिची के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन तुम इतने समय क्या कर रहे थे। और फिर उसके बाद ताकेमिची को भी समझ में आ जाता है कि पावर मिलने के बाद ताकेमिची करप्ट हो गया था और चिफ्यू उसके साथ काम नहीं कर रहा था। काजुतोरा आगे बताता है कि तोमन बड़ी तो हो गई लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया और जो इन सभी चीजों को रोक सकता था वो ड्रैकन और माइकी थे, लेकिन ड्रैकन को मौत की सजा सुना देगी और माइकी का कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है। और फिर काजुतोरा ताकेमिची से बोलता है, ताकेमिची वो तोमन कहाँ पर चली गई जैसे वो पहले थी। याद करो माइकी ने कैसे कहा था कि वो एक नई गैंग बनाएगा जो सबसे बड़ी होगी और जैसा माइकी ने कहा था कि तोमन बड़ी होगी और तोमन बड़ी भी हो गई, लेकिन तोमन अब बदल गई है। अब वो हर तरह के क्राइम कर रही है, मर्डर, ड्रग डीलिंग, हर तरह के क्राइम। लेकिन क्या ये तोमन वही तोमन है जिसे माइकी बनाना चाहता था और क्या बाजी ने इसी तोमन के लिए अपनी जान दी थी। और फिर काजुतोरा ताकेमिची से पूछता है, ताकेमिची क्या यही वो तोमन है जिसे हम बनाना चाहते थे। और ताकेमिची रोते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये वो तोमन नहीं है जिसे हम प्यार करते थे, जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और काजुतोरा ताकेमिची से बोलता है, हाँ चलो उस पुराने वाले तोमन को वापस लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद काजुतोरा और ताकेमिची कार में बैठ जाते हैं और ताकेमिची को अभी तक कुछ भी याद नहीं होता है कि इस टाइमलाइन में क्या हुआ है। इसीलिए ताकेमिची काजुतोरा से बोलता है कि काजुतोरा ताकेमिची को सब कुछ बताए कि अभी तक यहाँ पर क्या क्या हुआ है। काजुतोरा बताता है ये सब कुछ माइकी की वजह से हुआ था क्योंकि माइकी पूरी तरीके से बदल गया था और माइकी की वजह से ही तोमन बदल गई। जिससे ताकेमिची बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे जरूर किसाकी का हाथ होगा। काजुतोरा बोलता है, ऐसा नहीं, 1 महीने पहले मित्सुया को माइकी ने कहीं भेजा था और तब से मित्सुया का कोई भी अता पता नहीं और उसे देखा भी नहीं गया है। और इन्हीं सब बातों के बीच में काजुतोरा के पास किसी बंदे की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। और फिर काजुतोरा ताकेमिची को बताता है जब किसाकी ने ताकेमिची को बांध रखा था तब इसी टाइम के बीच में किसी ने पाचिन और पयान का खून कर दिया था और माइकी तोमन के पुराने लोगों को अपने रास्ते से हटाता जा रहा है। और माइकी अब अपने पुराने दोस्तों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि माइकी यहाँ पर पूरी तरीके से बुराई में डूब चुका है। और ये सारे कमांड माइकी ही देता है जो कि किसाकी माइकी के लिए करता है और किसाकी के लिए ये सारे काम ब्लैक ड्रैगन करती है जो कि किसाकी के अंदर काम करती है। और इसीलिए काजुतोरा और ताकेमिची को ब्लैक ड्रैगन को रोकना होगा, नहीं तो माइकी कभी भी वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए काजुतोरा ताकेमिची से मदद मांगता है ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए, जिससे हमें पता चलता है ब्लैक ड्रैगन एक बैक गैंग हुआ करती थी जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और तोमन और ब्लैक ड्रैगन के बीच में काफी ज्यादा फाइट हुआ करती थी और ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए ही तोमन को बनाया गया था। लेकिन अभी के टाइम पर ब्लैक ड्रैगन तोमन का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुकी है और क्योंकि काजुतोरा के ब्लैक ड्रैगन के साथ पुराने कनेक्शन थे इसीलिए काजुतोरा ने ब्लैक ड्रैगन के पैसों का सोर्स बंद कर दिया था। इससे ब्लैक ड्रैगन कुछ भी न कर सके और इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए माइकी के राइट हैंड किसाकी को आगे आना पड़ा और किसाकी को सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता था जो कि चिफ्यू था। और इसी बात की भनक किसाकी को लग गई थी और किसाकी समझ गया कि चिफ्यू उसके रास्ते का काटा है, इसीलिए किसाकी ने चिफ्यू को अपने रास्ते से हटा दिया। और इसीलिए काजुतोरा उस बिल्डिंग में गया था चिफ्यू को बचाने के लिए, लेकिन काजुतोरा ऐसा कर नहीं सका। और ताकेमिची काजुतोरा से पूछता है कि किसाकी को इस बारे में कैसे पता चला और काजुतोरा ताकेमिची को बताता है कि हाल ही में एक पुलिस वाले ने चिफ्यू और काजुतोरा को अप्रोच किया था और वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की का भाई था जिसको किसाकी ने अपने हाथों से मरवा दिया था, जिससे ताकेमिची को समझने में देर नहीं लगती है कि वो बंदा जरूर नाउतो होगा। और किसाकी ने
ही हिनाता को मारने का ऑर्डर दिया था और इसी बात की भनक चीफियो को लग गई थी और चीफियो ने किसाकी के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और उन्हीं सबूत को इस्तेमाल करके काजुतोरा और चीफियो नाओतो के साथ मिलकर किसाकी का पत्ता हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। लेकिन किसाकी ने इस बार भी हर किसी को चकमा दे दिया और बच के निकल गया। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और काजुतोरा ताकेमिची से बोलता है, कार से उतरो ताकेमिची, एक बंदा तुमसे मिलना चाहता है। ताकेमिची कार से उतरकर उस गली के अंदर जाते हुए बोलता है, कौन मुझसे मिलना चाहता है? और वो बंदा जो ताकेमिची से मिलना चाह रहा होता है वो और कोई नहीं नाओतो होता है और ताकेमिची नाओतो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन नाओतो आगे बढ़ता है और ताकेमिची के हाथों में हथकड़ियां पहना देता है और ताकेमिची को खून करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है, जिससे ताकेमिची हद से ज्यादा परेशान हो जाता है और पूछता है ऐसा क्यों। लेकिन नाओतो आगे से सिर्फ सॉरी बोलता है। फिर उसके बाद अगला सीन कस्टडी रूम का होता है और नाओतो ताकेमिची को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसको चीफियो ने छुप के रिकॉर्ड किया होता है और फिर उसके बाद उस वीडियो में चीफियो का बॉस अंदर आता है जो कि और कोई नहीं हानागाकी ताकेमिची होता है, जो कि अब पूरी तरीके से एविल बन चुका होता है। इसे देखकर ताकेमिची हद से ज्यादा परेशान हो रहा होता है और फिर उसके बाद नाओतो ताकेमिची को समझाता है। नाओतो ताकेमिची को बताता है जब ताकेमिची पास्ट से फिर वापस आया था तब उसकी टाइमलाइन अचानक से एक झटके में चेंज हो गई थी और ताकेमिची ने पास्ट में जो भी चेंज किए होते हैं उसकी वजह से इस फ्यूचर में काफी बड़ी चीजें हो गई होती हैं। नाओतो एक कॉप होता है लेकिन ताकेमिची इस बार किसी रेंटल शॉप में काम नहीं कर रहा होता है बल्कि वो एक ग्रुप का बॉस होता है और हर बार की तरह इस बार भी हिनाता फ्यूचर में मारी गई थी। और फिर नाओतो ने चीफियो और काजुतोरा के साथ एक टीम बनाई तेता किसाकी को हिनाता के खून करने के जुर्म में। और फिर उसके बाद नाओतो ताकेमिची से सॉरी बोलता है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन नाओतो के पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। और फिर उसके बाद नाओतो ताकेमिची को आगे की वीडियो देखने के लिए बोलता है। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इविल ताकेमिची काकुन को किसी का खून करने के लिए ऑर्डर देता है और ताकेमिची को ये ऑर्डर तेता किसाकी ने दिया होता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ही नहीं पता होता कि किसका खून करना है और सिर्फ किसाकी ही आकुन को बताएगा किसका मर्डर कहाँ पर करना है, जिससे ताकेमिची और भी ज्यादा शौक हो रहा होता है कि उसने आकुन को किसी को मारने का ऑर्डर दिया है। और फिर नाओतो ताकेमिची को एक और वीडियो दिखाता है जिसके अंदर ताकेमिची काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि किसाकी ने इस्तेमाल किया होता है ताकेमिची को हिनाता को मरवाने के लिए। इससे ताकेमिची काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और नीचे बैठ जाता है और नाओतो ताकेमिची से बोलता है यही वो वीडियो जिसकी मदद से हम लोग किसाकी को पकड़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को चीफियो नाओतो से छुपा रहा होता है क्योंकि चीफियो ताकेमिची को बचाना चाहता था, जिससे ताकेमिची का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और ताकेमिची खुद को हर किसी के खून का जिम्मेदार समझने लग जाता है। नाओतो ताकेमिची को समझाता है कि ताकेमिची का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ताकेमिची उसकी बात को नहीं मानता और हद से ज्यादा रोते हुए बोलता है मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं बदलेगा, मैंने हिनातो को मारा है, चीफियो आकुन सब कोई मेरी वजह से मारा गया। नाओतो आगे बढ़ता हुआ ताकेमिची को संभालता है लेकिन ताकेमिची नाओतो से बोलता है मैंने तुम्हारी बहन को मारा है नाओतो, और नाओतो से गिव अप करने को बोलता है क्योंकि वो कुछ भी बदल नहीं सकता है। नाओतो भी ताकेमिची को गले लगा लेता है और उसे रोते हुए बोलता है लेकिन तुमने मुझे बचाया है और तुम्हारी इतनी ज्यादा कोशिशों की वजह से ही तोमन यहाँ तक की आई और तुम्हारी वजह से ही हर कोई यहाँ पर जिंदा है और तुम ही वो इंसान है जो फ्यूचर को बदल सकता है और मेरी बहन को बचा सकता है। और फिर उसके बाद नाओतो रोते हुए ताकेमिची से बोलता है ताकेमिची इस खतरनाक दुनिया को बदल दो, जिससे ताकेमिची भी मोटिवेट हो जाता है और नाओतो से बोलता है जब मैंने पिछली बार टाइम ट्रेवल किया था तब मैं तोमन का वाइस कैप्टन बन गया था और मैं बस एक कदम दूर था तोमन का लीडर बनने में, और इसीलिए मुझे लगा कि इस बार का फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस बार भी हिनाता मारी गई और इससे भी ज्यादा बुरी चीज मैंने हिनातो को मारा है। नाओतो ताकेमिची से बोलता है लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन है, लेकिन क्या तुमने कभी भी सोचा है कि किसाकी हर बार मेरी बहन को क्यों मारना चाहता है? नाओतो बोलता है क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता है? तुम जब भी टाइम ट्रेवल करके वापस आते हो किसाकी हर बार मेरी बहन को मार देता है। नाओतो बोलता है ये कोई गलत फहमी नहीं हो सकती है तथा किसाकी का जरूर तुम लोगों से कोई लेना देना है, जिससे ताकेमिची को भी याद आता है कि किसाकी ताकेमिची को गोली मारते हुए ताकेमिची को अपना हीरो बोला था। और फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं ताकेमिची को जेल ले जाने के लिए। नाओतो ताकेमिची से बोलता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, हमें जल्दी ही टाइम ट्रेवल करना होगा क्योंकि इसके बाद ताकेमिची को सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा और फिर उसके बाद नाओतो ताकेमिची से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगा। और फिर नाओतो ताकेमिची से बोलता है ताकेमिची का मिशन इस बार ये पता लगाना है कि किसाकी हर बार नाओतो की बहन को क्यों मार देता है। फिर उसके बाद ताकेमिची नाओतो के साथ हाथ मिलाता है जिससे टाइम ट्रेवल ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके बाद ताकेमिची टाइम ट्रेवल करके फिर से पास्ट में चला आता है जहाँ पर वो हिनाता के साथ बॉलिंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद हिनाता भी ताकेमिची को देखकर वहाँ पर बॉलिंग करने जाती है, लेकिन हिनाता गलती कर देती है और हिनाता की गलती की वजह से ताकेमिची को हिनाता काफी ज्यादा क्यूट लगती है। फिर उसके बाद हिनाता ताकेमिची से बोलती है कि ताकेमिची सन आपकी बारी है और फिर ताकेमिची हिनाता के सामने शो ऑफ करते हुए बॉलिंग करने के लिए आगे जाता है और वहीं पर ताकेमिची की बगल वाली लाइन पर एक और बंदा होता है जो कि बिल्कुल ताकेमिची की तरह ही एक्ट कर रहा होता है और उसी की तरह बॉल थ्रो करता है और उन दोनों की बॉलिंग बॉल स्ट्राइक कर देती है और ताकेमिची उस बंदे को देखकर उसे समझने में ये बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि वो बंदा तोमन की सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन है और जिससे ताकेमिची यहीं पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।